अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिस्र फ़तह हुआ तो अमीर लश्कर ने एक रुका माल गनीमत के साथ साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ रवाना किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस रुका को पढ़ना शुरू किया तो आँखों से आंसू जारी हो गए। करीब ही बैठे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, क्या मैदान जहाद से कोई बुरी खबर आई है जो आपने रोना शुरू कर दिया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अली, अमीर लश्कर ने लिखा है कि जनाब इस लश्कर का हर सिपाही बड़ा ही दयानतदार और ईमानदार है। इतना ईमानदार कि अगर उन्हें रस्ते में से सोने की ईंट भी मिली तो इन मुजाहिदीन ने वो सोने की ईंट माल गनीमत में जमा करवा दी। बस यही सोच के मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आंसू न बहाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि सिपाहियों के अंदर अमानतदारी और दयानतदारी का ये अंदाज़ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के अंदर दयानतदारी भरी हुई है। अमीरुल मोमिनीन एक दयानतदार इंसान है। अगर अमीरुल मोमिनीन के अंदर ये खूबी और वस्फ़ ना होता तो मुजाहिदीन और सिपाहियों के अंदर कभी भी ये खूबी पैदा ना होती। आज के ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, रियासत मदीना के सरबराह अपने आप को कहलाने वाले सब के लिए ये इस वाक़या के अंदर सबक मौजूद है कि अगर चाहते हैं अवामी सतह पे अमानतदारी और दयानतदारी अरूज पे हो तो लीडरों को दयानतदार बनना पड़ता है, फिर रियाया और सिपाही और मुजाहिदीन दयानतदार बन के दिखाते हैं। यह थी रियासत मदीना।